हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। 2.4 के 8th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए, जिसका फर्स्ट पार्ट है ये। उसने कहा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसका मतलब क्या है, देखो ये ना किसी भी आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब किस आइडेंटिटी में आता है वो हमें फाइंड करना है, इसको वापस उसमें कन्वर्ट करना है। बस अब उस फॉर्म को तैयार करना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब इनको करने का तरीका क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे ही आपको यहाँ क्यूब दिखता है वेरिएबल के ऊपर, वहां से हम लोग देखेंगे कि भाई ये तो क्यूब वाला क्वेश्चन है। अब क्यूब की आइडेंटिटी में अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये इससे कहीं ना कहीं मैच करता है। अब आप लोगों ने इसको समझने के लिए पहले ऐसे देखना है, उसके बाद आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। कैसे, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये नहीं होगा, ये सिर्फ समझने के लिए। फर्स्ट स्टेप होगा कि आप ये देखोगे 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। a यहां होल क्यूब हो गया, प्लस b का क्यूब है तो b को क्यूब कह सकते हैं। तो यहां से आपको सबसे पहले वैल्यू मिलेगी a एंड b की। फॉर्मूले के अंदर a है यहाँ 2a और b है खाली b। एक चीज मिल गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहां लिखना है 3a² b। तो 3 इंटू ए क्या है, 2a है बच्चों, यहां लिखो 2a का स्क्वायर इंटू b खाली b है, प्लस 3 इंटू ए इज 2a एंड इंटू b²। अब ये देखो किसका फॉर्म बन गया, 2a का क्यूब 8a क्यूब होता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये b क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। 12 को मैंने स्प्लिट किया 3a² b में, तो यहाँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 जो 12, a² इंटू b प्लस 3ab², b का स्क्वायर b² है, a हमारा हो गया यहाँ 2a इंटू 3। तो ये फॉर्म बन गया। अब आप इसके आगे इसको लिखोगे, ये वाला स्टेप यहाँ लिखोगे, विच इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² equals to a plus b का whole cube. Using this identity, this is 2a plus b whole cube. बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं वो कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में अब हमारे पास है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab², जो कि किस फॉर्म का है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab², जो कि होता है a माइनस b का होल क्यूब। हम इसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 2a होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस b का होल क्यूब बच्चों माइनस 3 इंटू a²। मतलब हमें ना पहली वाली वैल्यू का यहाँ स्क्वायर लिखना, वो पहली वैल्यू है यहाँ 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर इंटू b सेकेंड वैल्यू दैट इज b प्लस 3ab² होता है, a है यहाँ 2a और इंटू b², विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है बच्चों, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस वी गेट, ऐसे लिख दो 2a माइनस b होल क्यूब। अब देखो इस आइडेंटिटी में और पिछली आइडेंटिटी में फर्क देखो, सेम वैल्यूज है लेकिन बस साइन का डिफरेंस था। 2a प्लस b का होल क्यूब आया, यहाँ 2a माइनस b का होल क्यूब आया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आइडेंटिटी को यहाँ रिवील करना है। चलो हम एक और पार्ट लेते हैं, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखें तो सबसे जो ये पहली वैल्यू है इसके साथ वेरिएबल नहीं है। अब आपके पास नंबर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास बस क्यूब होना चाहिए। अब ये 27 जो है 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का क्यूब माइनस ये 5a का होल क्यूब होता है
माइनस। अब देखो इसे हम a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें, ठीक है। तो आगे क्या होता है, अब ये माइनस वाला है तो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है बच्चों। अब हमें क्या लेना है, यहाँ आपको क्या दिखाना है कि a तो हमें यहाँ से क्या मिल गया भाई, 3 मिल गया, a हो गया आपका 3 और b हो गया आपका 5a। अब ये क्या है, ये होता है 3 इंटू a है 3 का स्क्वायर इंटू b दैट इज 5a। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 जा 135 होता है। तो इसलिए हमें यहाँ से ये पूरी वैल्यू मिल गई। फिर में प्लस में लेंगे 3 इंटू a इज 3 इंटू b स्क्वायर होता है, तो 5a का होल स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 9 जा 225 होता है। तो आप लिखोगे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस वी गेट 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी है ना, इस तरीके से आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 64a क्यूब है। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों, 4 का, a तो a ही है, 4a का क्यूब हो गया, माइनस ये क्या है 3 का क्यूब होता है, 3b का होल क्यूब। भाई हमें a मिल गया, b मिल गया, अब हमें बात करनी है 3a² b की, ठीक है। माइनस में 3a स्क्वायर होता है, 3a स्क्वायर, a है 4a का स्क्वायर इंटू b है 3b, सबकी मल्टीप्लाई करके यही आना है, प्लस 3a जो है 4a इंटू b स्क्वायर दैट इज 3b का होल स्क्वायर, सबकी मल्टीप्लाई यही मिलनी है। तो अब हम क्या कहेंगे इसको, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b और प्लस का 3ab स्क्वायर। यूजिंग दिस वी गेट 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, हम इसको वापस क्या है, जो क्वेश्चन होता है मतलब फॉर्मूला जहां से स्टार्ट होता है वहां उस फॉर्म में वापस ले आते हैं, बस यही करना होता है इसमें। इसका लास्ट पार्ट देखें। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, अगर आपको भी दिक्कत होती है तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें पहली वाली वैल्यू तो आराम से हमें पता है 3 का क्यूब होता है, ये p तो 3p क्यूब, इसका मतलब हमें a तो आसानी से मिल गया, माइनस अब ऊपर देखो 1 है तो 1 का क्यूब होता है और 2 1 6 6 का क्यूब होता है। तो इसको मैं, आप कैसे लिखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो a का काम कौन करेगा, यहाँ 3p, b का काम कौन करेगा, 1/6 करेगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ माइनस 3a², a क्या है 3p, 3p का स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b क्या है बच्चों, यहाँ 1/6 है। अब देखो 3 से 6 को काटूंगा तो 3 2 जा 6, तो 9/2 मिल गया ना, तो वापस से वही आइडेंटिटी बिल्कुल फिट हो रही है। तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b और प्लस का होता है 3a इंटू b स्क्वायर, b है बच्चों 1/6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, 6 6 जा 36 और यहाँ बनेगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो अब 1/4 बचेगा जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो ये पूरी फॉर्म बन गई, तैयार हो गई। विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। यूजिंग दिस आइडेंटिटी आंसर इज क्या है बच्चों, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आप लोगों को पूरे सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू।